के टाइम में सुनो, देखो आपको अगर डिबेट करनी तो यहाँ जाओ, लेकिन पहले पूरी बात सुनो कि सामने वाले का मुद्दा क्या है। जब मैं काम करता था मेरी उम्र है 38 साल और इससे पहले मैं सिलाई का काम कर चुका हूँ 8 साल, ठीक है। उस टाइम 5 पॉकेट का जो ये काम करते हैं, जींस बनाते हो ना, ये फॉर्मल पैंट बनाते हो, जो भी बनाते हो फॉर्मल, कोई 5 पॉकेट बोलते हैं, इसका रेट उस टाइम 11 रुपये था। सही बात है ना। आज इसका रेट कितना है ये पूछो एक बार, कितना है? इसका है 50, फॉर्मल का 50 है। 11 में और 50 में फर्क है? कभी नहीं बनी ये पैंट, 11 रुपए में कभी नहीं बनी, नहीं बनी 11 रुपए। आप झूठ बोल रहे हैं। 5 पॉकेट 11 रुपए में मैंने बनाई है 2009 में। भाई साहब मेरी कैसी उम्र बात 35 साल है, 35 साल है मेरी पूरे उम्र। पैंट की बात कर रहे हैं या पॉकेट कर रहे हैं? पैंट की जो ये आप पैंट पहने हो ये 5 पॉकेट में आती है, गिनती है, ये टेलर नहीं है, फिर इसको पता नहीं है भाई को। एक पैंट का इसको काटना नहीं है, वो इसको खाली वो जोड़ना है। जो कंपनियों में सिर्फ सिलना है जिस पीस बाय कंपनी पीस। में आप काम करोगे वो कंपनी आपको एक लोट देती है बना के, मैं इन्हीं की भाषा में समझा देता हूँ। एक लोट देती है जो 250 पीस का होता है, उसमें से डिवाइड होता है 5, 7, 10 कारीगरों को, लाइन से मशीन लगी होती है कारखाने में। उस टाइम भी ऐसे ही मिलता था, साइज के हिसाब से लोग रख लेते थे कि 28-30 रख लेकिन 30-32 रख लेकिन 26-32 रख ले, ऐसे रखते थे। तो उस टाइम ये 11 रुपए का रेट था। ये 2009 थोक के सिलाई का मतलब पूरा मैटर है। 2009 की बात है ये। 2009 में किसकी सरकार थी? इनसे पूछो जरा, कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद जो बढ़ने में आया सिस्टम आज के टाइम में, अभी इससे पहले भाई साहब बोल रहे थे 35 रुपये, अभी बोल रहे 50 रुपये। मैं 50 पे जाता ही नहीं हूँ भाई। जींस की बात कर रहा हूँ, 5 पॉकेट भी 11 रुपये था उस टाइम। ये 5 पॉकेट नहीं है, ऑफिस लाइन पैंट है ये। ऑफिशियल का भी इसको 5 पॉकेट ही बोलते हैं। जब आप नहीं, चलो मैं इनका वो भी जवाब दे देता हूँ। जो ये भाई साहब फॉर्मल पैंट पहने, आप किसी टेलर के पास जाते हो सिलवाने, कभी सिलवाया आपने पैंट? आपने सिलवाया एक आध बार? आज के टाइम का पता उसका क्या रेट है? 500 रुपये का तो तुम पैंट शर्ट का कपड़ा लोगे और 750 रुपये उसकी सिलाई है। तो कहाँ कारीगर फ्री है भाई? अगर वो 2 पैंट बनाता है एक दिन में, 2 पैंट शर्ट आराम से बना देता नहीं बना देता भाई? एक दिन में 2 पैंट शर्ट आराम से कारीगर बना देता है, उसकी वैल्यू कितनी हुई? 1500 होगी। अगर वो 1500 रुपये कमा रहा तो भाई भूखा कहाँ है? अब भाई साहब ये बात का मैं जवाब दे रहा हूँ, जो आप 1500 रुपये बोल रहे थे उसको छोड़ दो, अब आगे की बताता हूँ तुम्हें कहानी। 1500 रुपये का जो मैंने अमाउंट बोला था एक हफ्ते में, ये 2009 की बात है। सुन लो मेरी बात। उस टाइम कम से कम सुन लो, आराम से कारीगर काम करता था ना, तो 1500 या 1600 या 1800 का हफ्ता निकलता था। आज वही हफ्ता तुम्हें पता 3500 4500 ऐसे निकलता एज ए कारीगर। ये भाई साहब खड़े, इनसे पूछ सकते हो आप। ऐसा नहीं है, मैं 1500 की अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। टाइम देखो, मैं यहाँ किसी से लड़ नहीं रहा, मैं खाली खड़ा हो गया आपके मुद्दे की बात करने के लिए। और मैं किसी पार्टी का सपोर्ट करता भी नहीं हूँ। मुझे ना बीजेपी पसंद है, ना मुझे कांग्रेस पसंद है, ना ही मुझे आम आदमी पसंद है। मुझे सिर्फ एक पसंद है, मैं अपनी वोट डालने जाता हूँ, जो मुझे पसंद आता है उसमें जाता हूँ। ज़्यादातर मैं निर्दलीय को देके आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे किसी के भी दल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे झूठ से बढ़ाना पड़ता है। अब भाई साहब ये सोचेंगे, देखो ये भाई ये मोमडन खड़ा है, मैं हिंदू खड़ा हूँ, ये इसमें और मेरे में कोई फर्क नहीं है। फर्क हो गया भाई। सुनो मेरी बात, मेरी बड़े भाई मेरी बात, अलग सोच है इंसान की, फर्क हो गया। मेरी बात, मैं इसको जवाब देता हूँ। मैं इसको जवाब नहीं, आप मेरी बात सुनो, मैं जवाब देता हूँ। गोड़ा चौक में दंगे जो हुए थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ रोहित भाई, आपको मैं बता रहा हूँ, गोड़ा चौक पे हम काम करते थे। अब वहाँ का आप मुद्दा देखोगे ना, तो वहाँ के किराए जो आते थे मुस्लिम समुदाय के लोग, उस पे कारखानों पे उनकी जगहों पे काम करते थे। आज का इसे देखते हुए, स्थिति को देखते हुए इतना घबरा रहा है कि यार हिंदू मुस्लिम, तो उनके खुद वो कह रहे हैं, बोले यार आओ यार ये सरकार ऐसी है वैसी है, खुद वो मुद्दा गलत करने के लिए वो कर रहे हैं। सब सोच की बात है, मैं आपको बताऊंगा। तो ये आप इस बात को आपको भाईजान मैं बता दूं, मैं हिंदू हूं। मैं 5 साल का था, मेरे एक चाचा है, हम उनको अब्बू ही बोलते, फुरकान अब्बू। सुन लो मेरी बात, मेरे पापा से उन्होंने 5 साल की उम्र में मेरे को उनसे लिया था, उनके बच्चे नहीं होते थे। मेरे जाने के बाद उनके धीरे धीरे बच्चे होने शुरू हो गया। वो 4 मेरे भाई है, 4 बहन भाई हैं। मैं 5 साल की उम्र से लेकर 15 साल की उम्र तक मैं इस्लामिक धर्म में ही रहा हूँ। ऐसा नहीं है, तो मुझे तो ऐसा तो नहीं कि मुझे ज्ञान नहीं होगा इन चीज़ों का, या मुझे इंसानियत की फ़र्क नहीं है। मानते नहीं मानते, तो इसीलिए मैंने उस भाई को बोला था कि मैं इसमें कोई फ़र्क नहीं मानता। और ये जो फ़र्क वाली बात है, ये सिर्फ अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है लोगों की, या जो आप इन लोगों से मिलते हो ना, और ये जो जिन लोगों की आप बात कर रहे हो, ये नेता लोगों से आप हट के बात करो तो आपको समझ आएगा। आपको रोजगार भी मिलेगा, आपको बोलने का हक भी मिलेगा, आप हर तरीके से बात भी कर पाओगे। आज के हालात वे है मेरे भाई, मेरी बात सुन ले, आज के हालात वे है कि तुम किसी भी कंट्री में चले जाओ, अगर दंगे
लठ पत्थर आग जलना घुइयां लहसुन, ये मेरा डायलॉग है। सरकार ये सुन बताओ, तो ले मेरे भाई, ये सब मणिपुर कब का होती मुद्दा क्यों नहीं लेकर है? ये ये सब बताओ। कब होती है? एक बार ये सारी आपदाएं कब आती है? ये तब आती है जब इलेक्शन के 2 महीने पहले होते हैं। मैं सही कह रहा हूँ भाई साहब, इससे पहले तो ये कांड नहीं होते ना। तो इनके मुद्दे में ना घुसो आप अपने हिसाब से काम करो। मेरा काम नहीं 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 मैंने एक ही साइड ले रहे हैं। ये कह रहे हैं मैं निर्दलीय को देता हूँ, ऐसे देता हूँ, वैसे देता हूँ। ये बताओ, ये सरकार अगर ठीक ठाक चल रही है तो निर्दलीय मैंने को क्यों दे रहे हो? आप ये बताइए, सरकार एक साथ ये कह रहे बढ़िया चल रही है, तो आप ये बताइए निर्दलीय को क्यों वोट देने हैं? ये जब सरकार बढ़िया चल रही है तो क्यों आप एक सरकार को चलते रहने दो ना? क्यों कर रहे हो कि आप निर्दलीय को देते हैं? अरे मेरी बात सुनो, ये लड़ने की बात नहीं है। ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम, मैं भी यूपी से ही हूँ, पर रहता 15 साल से दिल्ली हूँ। मेरा जन्म यूपी का ही है। लेकिन अब जितना सुधार हुआ ना यूपी में, उतना अभी आगे दिल्ली जैसी स्टेट में नहीं है। क्योंकि दिल्ली में जितने बलात्कार होते हैं ना आज की डेट में, वहाँ देख लो, झूठी रिपोर्ट फैलाने के लिए हर 1 सेकंड का बलात्कार दिखा देते। मैं कह रहा हूँ 1 महीने का रिकॉर्ड दिखा दे। वहाँ के जो नेता लोग हैं जो विपक्ष में बैठे हैं, वो 1 महीने का रिकॉर्ड दिखा दे कि हर महीने बलात्कार होता है। दिल्ली में आए दिन रॉड से मारी जाती है लड़की, पत्थर से मारी जाती है, चाकू से मारी जाती है। उन्हों को जेल में जीजा की तरह बैठाया जाता है। मैं हकीकत बोल रहा हूँ, अगर वही व्यक्ति यूपी में करता है तो तुरंत एनकाउंटर हो जाता है। क्योंकि ये एनकाउंटर और फांसी की सजा होनी जरूरी है। चलिए 1 मिनट।